देवता महेश्वर जी के चरणों में शत शत नमन करता हूँ। और आज ग्राम पंचायत चगांव द्वारा ग्रीष्म महोत्सव के समापन समारोह में मुझे आने का मौका मिला। मैं दिल के गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। और ऐसे में चगांव ग्राम पंचायत के सम्माननीय प्रधान श्रीमती कांता जी, उनके साथ उनके सहयोगी उप प्रधान भाई राजेश जी तथा समस्त उनके मेंबरान मेरे साथ आए हुए विशेष रूप से इस प्रोग्राम में हमारे ग्राम पंचायत निचार के सम्माननीय प्रधान राजपाल सिंह जी, चौरा से पंचायत प्रधान विजय नेगी जी, भरी से हमारे पंचायत प्रधान सुनील जी, रामनी से पंचायत प्रधान सुनीता जी, पानवी से पंचायत प्रधान राजकुमारी जी, पौंडा पंचायत के सम्माननीय उप प्रधान महावीर जी, पानवी पंचायत के ही उप प्रधान बुदाराम जी, काफनू पंचायत के उप प्रधान शंकर जी, चौरा पंचायत के उप प्रधान जयसिंह जी, और हमारे बीच में रिटायर्ड एक्सिन वो जिन्होंने मंडी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था, ऐसे हमारे गुमान नेगी जी, एक्स प्रधान किलवा कुलदीप जी, एक्स प्रधान रुआ भूपेंद्र जी, हमारे बीच में हाईकोर्ट के एडवोकेट सीडी नेगी जी, इंजीनियर रवि बिष्ट जी, और हमारे बीच में ऐसे समाज सेवक हैं जो समाज में अपना योगदान देते हैं, ऐसे हमारे किशन लाल जी, संदीप जी, पुष्पेंद्र जी, अजेंद्र जी, दिनेश जी, यहाँ पर रामनी के पूर्व उप प्रधान रविंदर जी, रविंदर होमंटो जी, और मेरे साथ आए हुए लाड़ा के पूर्व में मेंबर है अशोक जी, ज्ञान सागर जी, और इस पंडाल में उपस्थित और हमारे बीच में माफ़ करें हमारे विकास को और गति देने वाले पंचायतों के ऐसे हमारे असिस्टेंट कमिश्नर कम बीडीओ कुलवंत जी और उनके साथ समस्त सहयोगीगण, और हमारे एसएचओ टापरी, यहाँ पर उपस्थित आदर के योग्य बुजुर्गों, माताएं, बहनें तथा महिला मंडल के समस्त मेरूल, चोलिंग और चगांव के समस्त सदस्यगण, मेरे नौजवान जुझारू साथियों एवं पत्रकार मित्रों, यह एक पहल चगांव पंचायत ने किया है। काफ़ी वर्षों से ग्रीष्म महोत्सव का शुभारंभ होता है, और क्योंकि हम जनजातीय लोग हैं, एक अनूठी परंपरा है हमारी। हम संविधान के ऐसे भाग में आरक्षित है जहां हमारी एक अपनी परंपरा, अपने खान पान और अपने तौर तरीके हैं, और इन मेलों के माध्यम से अपने कल्चर को हम आगे ले जाने का काम करते हैं, उसको प्रिजर्व करने का काम करते हैं। ऐसे में मैं जहां ग्राम पंचायत जगांव के समस्त प्रधान, उप प्रधान और उनके समस्त सहयोगियों को और युवक मंडल, महिला मंडल जगांव को अपनी ओर से तथा यहाँ पर उपस्थित सभी आदर के योग्य बुजुर्गों, माताएं, बहनें तथा मेरे नौजवान साथियों को इस मेले के समारोह पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक अंतिम दौर है, और मैं नहीं समझता हूँ कि मैं बहुत कोई चर्चा करूँ, और ना ही मैं आपके मध्य में ज़्यादा विघ्न पैदा करूँ, क्योंकि मेले और
त्यौहार कुछ ऐसे आयोजन होते हैं जिसमें हम अपने भाईचारा, आपसी भाईचारा को जहाँ बढ़ावा देते हैं, वहीं पर अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का एक हम सभी को मौका मिलता है। कहते हैं जो पद पर होता है वो सेवा करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक नागरिक का कर्तव्य उसको हमको समझना है। अगर पद पर होकर ही सेवा करना है, ऐसी बात है नहीं। हम कहीं भी रहकर अपने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान किसी न किसी रूप में हम दे सकते हैं, इस बात को मुझे कहना है। जहाँ तक कल्चर की बात कर रहे हैं, आज ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं, बदलता हुआ परिवेश है, आधुनिकीकरण का दौर है, और इस दौर में अनेकों चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। जहाँ विकास होता है वहाँ पर मेरिट्स के साथ डिमेरिट्स भी है, मगर ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ते अपने कल्चर को भूल जाएं, उस बात की हमको चिंता करने की आवश्यकता है। और मैं तो चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर पंचायत के प्रधान काफ़ी लोग उपस्थित हैं, पूर्व में भी रहे हैं, महिला मंडल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इस तरह के आयोजन हो सके तो हर पंचायत में करें उत्सव के माध्यम से, क्योंकि जहाँ भाईचारा और एक आपसी रिश्ते को और आगे लेकर चलता है, जिसमें प्यार, और इन कार्य को करने में हमको राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने की आवश्यकता है। इतना मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए जब हम समाज में हैं, हमें अपने इलाके, अपने गांव और अपने देश की चिंता अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जिन चुनौतियों की बात की है, कई तरह के मुश्किलातें और कई तरह के समस्याओं का आगे आने जा रहा है। मौसम बदलता जा रहा है, आप सबको मालूम है। इस बार ग्रीष्म उत्सव का तो आगाज़ हुआ है, मगर ऐसा लगता नहीं है कि इस बार हम गर्मियों का एहसास कर रहे हैं। उसके पीछे आपको जानने की आवश्यकता है, क्या कारण है कि ये मौसम परिवर्तन क्यों हो रहा है। इसका कारण है क्योंकि इंसान अपने आप में परिवर्तन हुआ है, इसीलिए मौसम को परिवर्तन होना पड़ा है। आधुनिकीकरण के दौर में हम कुदरत के साथ इस तरह छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। तो मेरा तो निवेदन इतना है, क्योंकि यहाँ पर उपस्थित पंचायत के प्रतिनिधि भी है, हम राजनीतिक द्वेष को छोड़कर अपने विकास को आगे लेकर चले। और ऐसा नहीं है कि सत्ता में होकर विकास होता है, विकास में जहाँ सबका सहयोग होता है तो निश्चित रूप से देश में एक योगदान होता है। अपने प्रदेश को आगे लेकर चलते हैं, अपने गांव और अपने इलाके को आगे लेकर चलते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि आशा जी ने बहुत अच्छे ढंग से संचालन किया है, तो इसलिए कई बार कहते हैं कि भाई संचालन करने वाला एक तो सेतु का कार्य करता है, क्योंकि संचालक ही मेन होता है जो अपने कार्यक्रम को आगे लेकर चलता है। और इस तरह का कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर जो हुआ है, खास करके चोरी और नीरू के महिला मंडल ने बहुत शानदार प्रस्तुति दी है। और इसी तरह पिछले 3 दिनों में भी इस तरह की प्रस्तुतियाँ आपके बीच में, आप सबके मनोरंजन के रूप में हुआ है। यहाँ पर कई व्यापारी बंधु भी आए हैं, और इस व्यापार के माध्यम से जहाँ रोजगारी, मेले, त्यौहार, इसका माध्यम एक कल्चर को जहाँ प्रिजर्व करना है, वहाँ पर व्यापारी बंधुओं को और अपने जो गांव में रहते हैं लोग, उनको खरीद फरोख्त करने में एक सहयोग मिलता है और एक रोज़गार मिलता है, चाहे वो खान पान है। खास करके मुझे जानकारी मिली है कि चगांव स्वयं सहायता समूह द्वारा लोकल किनौरी डिश का आयोजन किया गया है। मुझे विश्वास है आप सब ने इन 3 दिनों में, और आज अंतिम दिन है, ऐसा ना हो देरी हो जाए। अब मुझे पता नहीं है कि टोकन सिस्टम है किस तरह का वो है, आप फटाफट जाकर टोकन ले और किनौरी भोजन और किनौरी डिशेस का आनंद लें। और इतना कहते हुए इतना ज़रूर कहूँ, कहते किसी ने फूल से पूछा जब तुमको तोड़ा गया दर्द नहीं हुआ। किसी ने फूल से पूछा जब तुमको तोड़ा गया तो तुमको दर्द नहीं हुआ। फूल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो तोड़ने वाला था वो इतना खुश था, मैं अपने दर्द बुला बैठा। दोस्तों, ये मेले त्यौहार
ये हमारे संस्कृति को आगे लेकर चलने वाला कार्य एक माध्यम है। मैं इतना समझता हूँ, मेरे साथ अपने सहयोगी आए हैं, हम यही चाहते हैं कि आप इस तरह के प्रोग्राम आगे भी करें और एक कार्यक्रम आगे और अच्छे ढंग से हो। इतना ज़रूर कहते हैं क्योंकि बदलता हुआ जो परिवेश है, इसमें हम सबको मिलकर किसी पर आरोप और प्रत्यारोप करने की आवश्यकता नहीं। अगर हम आरोप और प्रत्यारोप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमको नुकसान होता है। हम सहयोग करें, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और अपने देश और अपने प्रदेश और अपने इलाके, अपने गांव को आगे लेकर चलेंगे। इतना ही मैं इतना कहते हुए अंतिम बार ये कहता हूँ कि हम अपनी ओर से एक बात कहकर अपनी बात को गिरा देता हूँ। बिखरने के तो लाख बहाने होंगे, बिखरने के तो लाख बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढे। बिखरने के तो लाख बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढे। यह ज़रूरी नहीं कि हर शख्स मुझसे मिलकर खुश हो, यह ज़रूरी नहीं कि हर शख्स मुझसे मिलकर खुश हो, मगर मेरा प्रयास रहता है दोस्तों, मुझसे मिलकर कोई दुखी ना हो, मुझसे मिलकर कोई दुखी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से इस कार्यक्रम को बहुत शानदार ढंग से पंचायत प्रधान और उनके सहयोगी प्रधान जी और उनके मेंबरान ने बहुत ज़बरदस्त एक से इस मेले को अंतिम समारोह करने का एक शुभ काम कार्य किया। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और 1,10,000 रुपये की राशि हम आप इस पंचायत को देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किन्नौर। अंत में महेश्वर जी के चरणों में शत शत नमन।